मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको इलाज बता रहा हूँ कि जो कबूतर को या एकदम से झोला हुआ हो या उसको पुराना झोला हो, उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने ये लेना है जी रोगन जैतून 100 ग्राम। मैं साथ ही उसका वज़न बता रहा हूँ। रोगन जैतून 100 ग्राम ये लेना है जी। उसके बाद आपने लेना है ज़ाफ़रान 3 माशे। और इसी तरह अगर आप थोड़ा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उसका वज़न कम कर दें। अगर यानी कि आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं 50 ग्राम आप कर दें रोगन जैतून और 1.5 माशा ये कर दें। लेकिन असल नुस्खा जो वो यही है कि 100 ग्राम रोगन जैतून है, 3 माशे ज़ाफ़रान है और 3 माशे है जी, ये इसको बोलते हैं अरूसक। इसका तिब्बी नेम है जी बीर बहूटी और इसको तिब्बी ज़ुबान में अरूसक कहते हैं। ये एक ज़मीन का कीड़ा होता है, यानी कि जब मौसम में यानी कि बारिश वगैरह हो तो ये निकलता है। ये आम हर पंसार स्टोर से मिल जाता है और इसमें सारा रोगन ही होता है। इसको बोलते हैं बीर बहूटी या अरूसक। ये भी 3 माशे हैं और 1 तोला लौंग 1 तोला है। और मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रोगन जैतून 100 ग्राम, ज़ाफ़रान 3 माशे, बीर बहूटी 3 माशे और 1 तोला लौंग। उसका तरीक़ेकार आपने ये बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने ज़ाफ़रान और लौंग को किसी ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लेना है। उसको पीसने के बाद आपने ये करना है कि इस तरह की एक 7 अप की बोतल ले लें, क्योंकि ये जो सब्ज़ रंग की बोतल है इसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि अब जो जितनी मार्केट में अवेल है बोतलें, उनमें सही मजबूत बोतल है वो ये 7 अप की है। ठीक है, आपने रोगन जैतून इसमें डाल लेना है और ज़ाफ़रान और लौंग जो पिसे हुए हैं वो भी डाल लेने, और बीर बहूटी को कोई पीसना नहीं है, उसको इसमें वैसे ही डाल देना है। उसका तरीक़ेकार आपने ये करना है कि इसको बनाने में 3 दिन लगते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसको अच्छी तरह हिला के सुबह धूप में रख देना है और देखते रहना है कि अगर धूप छाँव आ गई है या धूप नहीं रही तो जहाँ धूप है उसको उठा के वहाँ कर दें। लेकिन ये है कि जब उसको आपने रखना है इसको अच्छी तरह हिला लेना है, यानी कि 10-20 मरतबा बंदा इसी तरह उसको अच्छी तरह हिला ले। और यानी कि 3 दिन इसको धूप लगानी है अच्छी तरह। ठीक है, 3 दिन में ये तैयार हो जाती है। और जैसे यानी कि ये तेल जितना पुराना होता जाता है ये उतना ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट हो जाता है। इसके तरीक़ेकार आप सुन लें, क्योंकि मैंने ये बताया क्योंकि मेरे पास खुद के पास ये बना हुआ मौजूद है। क्योंकि मैंने तो इसको 5-6 माह हुए, पहला मेरे ख़त्म हो गया था, अब मैंने दोबारा बनाया हुआ है। ठीक है, उसका तरीक़ेकार देने का ये है कि आपके जिस कबूतर को झोला नया है या पुराना है, आपने 11-12 बजे या 1 बजे के करीब 1 सीसी ये तेल उस कबूतर को दे के, उसको कोई पानी शानी जो उसने सुबह खा लिया पी लिया हो उसको दोबारा को दाना शाना नहीं देना। उसको ये 1 सीसी दे के तो किसी टोकरी वगैरह में या कोई जो जाली वाली कोई चीज़ हो अलहदा से, या कोई पिंजरा हो तीतर वाला, उसमें डाल के यानी कि 1 सीसी ये तेल दे देना है। उसको उसमें बंद करके धूप में रख दें कम से कम आधा पौन घंटा के लिए। ठीक है, और यानी कि आज आप यानी कि उसको आधे घंटे बाद उसको दोबारा छाँव में रखना है और आधा घंटा यानी कि घंटा 1.5-2 घंटे इसको पानी वगैरह नहीं देना ना, इसको इतनी तलब भी नहीं होती। ठीक है, और इंशाल्लाह आप यानी कि ये दे के हटेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जब आप यानी कि इसको रात बंद करेंगे, सुबह आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका 90% कबूतर का झोला ख़त्म हुआ होगा। इसी तरह आपने अगले दिन यानी कि नागा करना है, ये तेल नहीं देना, सिर्फ ये है कि उसको भीगे हुए चने काले जो 10-15-20 सुबह और 10-15-20 शाम को दें और पोट उसका पानी से भर दें। ठीक है, 1 दिन दे के अगले दिन नागा करना है, उससे भी अगले दिन उसी तरीके से 1 सीसी दे के उसको धूप में ऐसे ही आधा घंटा पौन घंटा जौन सा जो ना उसको धूप में ना छोड़ना है। ठीक है, और उसी तरह यानी कि परहेज़ ये करना है कि उसको यानी कि जब धूप से छाँव में करना है तो उसको पानी वगैरह या दाना वगैरह उसी वक्त नहीं देना, 1-2 घंटे ठहर के देना है। इंशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, ये 3 दिन लगातार करना है, 1 दिन का वक्फा रख के। आज किया, कल वक्फा है, यानी कि परसों फिर कर दिया, उससे अगले दिन जो है